भारत ने हमेशा से एक अच्छा पड़ोसी बनने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी की हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली भारत को अच्छे नेबर्स मिले नहीं। एक तरफ कटोरा छाप भिखारी हैं और दूसरी तरफ कटोरा छाप भिखारी इन बंगाली एक्सेंट है। ये लोग बॉयकॉट इंडिया का ट्रेंड चला रहे हैं, भारत को बर्बाद करने की बातें कर रहे हैं। भारत की जो 7 सिस्टर्स हैं, यानी जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, उनको भारत से अलग काटने की बातें कर रहे हैं। इनफैक्ट इन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस की एक लक्ष्मण रेखा भी पार की है जब इन्होंने भारत के हाई कमीशन पर अटैक किया है। याद रखें, हाई कमीशन जो है वो दूसरे देश का सॉवरेन लैंड माना जाता है। Let's begin with the High Commissioner who has been summoned regarding the safety of the Indian High Commission in Dhaka. तो देखिए, शेख हसीना के कू होने के बाद, तख्ता पलट होने के बाद से बांग्लादेश एक काफी नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। उस डायरेक्शन पर अब भारत को सीरियस तवज्जो देने की जरूरत है। अभी लेटेस्ट क्या हुआ है और भारत को क्या एक्शन लेना चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं इस वीडियो में। हेलो, श्याम शर्मा शो के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेक्युलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं उडू के बारे में, जो आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाने की कैपेसिटी रखता है। आपके बिजनेस रनिंग में जो स्टेप्स होते हैं, जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन सभी को मैनेज करने के लिए उडू में कई सेपरेट एप्स हैं, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। कई बार एक बिजनेस के टास्क्स को सही से मॉनिटर करना, प्रोग्रेस चेक करना, किसी पर्टिकुलर टास्क का स्टेटस चेक करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। उडू की प्रोजेक्ट ऐप से इस प्रॉब्लम को बड़े आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। इस ऐप से कई सारे टास्क एक साथ बना सकते हैं। ऊपर से उडू में ऑलरेडी कई इंडस्ट्रीज के एग्जांपल्स हैं। हर अलग इंडस्ट्री के अलग अलग प्रोजेक्ट्स में कौन कौन से टास्क्स होते हैं और वो टास्क्स किस स्टेजेस पर हैं, उडू से आप इजीली ये मैनेज कर सकते हैं। सिर्फ ड्रैग और ड्रॉप करके आप टास्क्स को नेक्स्ट स्टेज में मूव कर सकते हैं। आप किसी पर्टिकुलर टास्क को किसी पर्टिकुलर पर्सन को असाइन करके दे सकते हैं। इसके साथ आप टास्क की डेडलाइन और डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं फॉर सम एक्स्ट्रा डिटेल्स ऑन टास्क। इन्हीं टास्क से इंटरनल टास्क भी क्रिएट हो सकते हैं, नोट्स/ईमेल्स भी शेयर हो सकते हैं। यहाँ कॉल्स, ईमेल्स, मीटिंग सब कुछ मैनेज हो सकती है। सारी कम्युनिकेशन हिस्ट्री बहुत इजीली ट्रैकेबल रहती है। उडू का कोई भी एक एप्लीकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है हमेशा के लिए, विद अनलिमिटेड सपोर्ट और होस्टिंग, वो भी लाइफ टाइम। और बाकी सारे ऐप्स अगर आपको ट्राई करने हैं तो 15 दिन का फ्री ट्रायल लेके आप इन सारे ऐप्स को ट्राई कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और पेड प्लान्स भी हैं जिसमें 580 रुपीज की सब्सक्रिप्शन को लेकर आप इन सारे ऐप्स को इत्मीनान से एक्सप्लोर कर सकते हैं। इससे ये तो समझ आता है कि अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस और अनवांटेड एक्सपेंसेस को उडू कैसे रिड्यूस करता है, जिससे आपका बिजनेस स्मूथली रन हो सके, बिकॉज दिस इज द फ्यूचर ऑफ बिजनेस। सेक्युलरिज्म का सारा बोझ ऐसे ही थोड़ी स्मूथली मैनेज होता है, इसमें उडू का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, चेक इट आउट, रजिस्टर नाउ एंड गेट फ्री एंट्री। देखिए, अगर आपकी चड्डी फटी हो लेकिन फिर भी बेटे को नौकरी की बजाय जिहाद चाहिए, तो उस देश को बांग्लादेश कहा जाता है। बांग्लादेश अपनी कॉन्स्टेंटली डिग्रेडिंग इकोनॉमी और मैसिव इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट के बाद देश के नवयुवक सड़कों पर उतरे हैं और अपनी सरकार से सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन उल्टा भारत को धमकियां दे रहे हैं, भारत में जिहाद करने की बात कर रहे हैं। बड़ी मात्रा में मॉब्स जो है वो बांग्लादेश में इकट्ठे हो रहे हैं और इंडिया की सॉवरेनिटी को ओपनली चैलेंज किया जा रहा है। नेशनल सिटीजन पार्टी का एक लीडर है हसनत अब्दुल्ला, वो ओपनली भारत से 7 सिस्टर्स यानी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स अलग काटने की बात कर रहा है। इनको शायद याद नहीं है, लेकिन याद होना चाहिए कि इनके जो नाजायज बाप हुआ करते थे पाकिस्तान, उन्होंने भी इसी तरह की धमकियां दी थी, लेकिन 1971 में उनको काट के 2 हिस्से कर दिया। तो जब नाजायज बाप से नहीं हो पाया तो बेटी की क्या औकात है। और इसी के साथ इन्होंने एक बड़ी लक्ष्मण रेखा क्रॉस की है जब इंडियन एम्बेसी में भी इन्होंने हमला करने की कोशिश की। दर्शक, এই মুহূর্তে জুলাই ঐক্যজোট তারা কিন্তু লং মার্চ টু इंडियन हाई कमीशन बैरिकेड्स हटा दिए गए। इन्होंने इंडियन एम्बेसी में घुसने की कोशिश की और इंडियन एम्बेसी को जलाने की कोशिश की। और ये सब देखिए बांग्लादेश में ऐसे ही ऑर्गेनिकली नहीं हो रहा है। इसके पीछे सो कॉल्ड नोबल लॉरिएट मोहम्मद यूनिस की गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट होगा ही होगा। जो लोग इस समय पर भारत को धमकियां दे रहे हैं, ये लोग रेडिकल एलिमेंट्स हैं जिसका इस्तेमाल करके ये कू किया गया था, जहां से शेख हसीना का तख्ता पलट किया गया था और यूनुस को एज ए पपेट लीडर बिठाया गया था। इन रेडिकल एलिमेंट्स में से एक था शरीफ ओस्मान हादी, जो कि बांग्लादेश का एक स्टूडेंट लीडर था जिसने शेख हसीना का तख्ता पलट को भी सपोर्ट किया था और वोकली ये भारत के नॉर्थ ईस्ट को भारत से काटना चाहता था और भारत पर हमला करके ग्रेटर बांग्लादेश बनाना चाहता था, जिसमें वो बिहार को भी हथियाना चाहता था। इन लोगों को शायद बिहार के बारे में ये बात याद नहीं है कि ये साले बिहार लेना चाहते हैं। नोआखाली का जब मैसेकर हुआ था उसके बाद इन्होंने पार्टीशन में बिहार लेने की
की कोशिश की थी और उसका रिजल्ट ये हुआ था कि नोआखाली में जितने हिंदू मारे गए थे उससे 2-3 गुना ज्यादा मुस्लिम बिहार में मारे गए थे, वो मुस्लिम जो दंगे करके बिहार को पाकिस्तान बनाना चाहते थे। आओ बिहार जरा लेके देख लो, इस बार ये जो तुम्हारी 100% टर्किश गांड है ना, वो बड़े अच्छे से टूटेगी फिर। लेकिन ये आदमी जो ग्रेटर बांग्लादेश के सपने देख रहा था, उसको किसी अननोन गनमैन ने हाल में ही हुरो के पास भेज दिया और इसके बाद इस इस्लामिस्ट का जो भारत के टुकड़े करना चाहता था, भारत की जमीन हथिया कर ग्रेटर बांग्लादेश बनाना चाहता था, उसको बांग्लादेश क्रिकेट की ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट शेयर कर रही है, जबकि इस मामले का क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है। तो एक तरफ बांग्लादेशी प्लेयर्स इस तरह की चीजों को एंडोर्स कर रहे हैं और दूसरी तरफ केकेआर इन्हीं बांग्लादेशी प्लेयर्स को खरीद रहा है। अब देखिए, द बॉल इज क्लियरली इन बीसीसीआई कोर्ट। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम एंड बाय एसोसिएशन बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड एक आउट एंड आउट इस्लामिस्ट को ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं, जो इंडिया को इन्वेड करके इंडिया के टुकड़े करना चाहता है और ग्रेटर बांग्लादेश बनाना चाहता है। बीसीसीआई से मेरा सवाल है कि क्या आप कुछ एक्शन लेने को तैयार हैं? क्या आप अनाउंस करेंगे कि आप कोई भी बायलैटरल टूर्नामेंट्स बांग्लादेश के साथ अब नहीं खेलेंगे और बांग्लादेशियों को पूरी तरह से आईपीएल से बैन किया जाएगा? क्या आप अनाउंस करेंगे ऐसा? लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखिए, पाकिस्तान के साथ हमने इनका रुतबा देखा है। अनफॉर्चुनेटली दिस इज बीसीसीआई, इनका कोई भरोसा नहीं है। ये कल के कल 10 मैच की बायलैटरल सीरीज बांग्लादेश के साथ अनाउंस कर दे और ये भी अनाउंस कर दे कि केकेआर जो है वो पूरी की पूरी बांग्लादेशी क्रिकेट टीम को आईपीएल में खेलने के लिए खरीदने वाली है। और इस समय बांग्लादेश में स्ट्रीट वायलेंस के केसेस काफी बढ़ रहे हैं। लिटरली पाकिस्तान जैसी हालत हो रखी है। इनफैक्ट एक हिंदू आदमी को बहुत बेरहमी से लिंच करके मारा गया है इन सो कॉल्ड प्रोटेस्टर्स के द्वारा बांग्लादेश में। कई हिंदू रेजिडेंशियल एरियाज को भी अटैक किया गया है और उसके साथ साथ इंडियन एम्बेसी के हाई कमिश्नर को भी टारगेट किया गया है। और देखिए, जब 1971 में इंडियन आर्मी ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद करवाया था, बांग्लादेश को बचाया था, तो बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने इंडियन आर्मी की कई स्टैचूज बनवाए थे इसको कमेमोरेट करने के लिए। तो आज ये अरब्स के टॉयलेट क्लीनर इन स्टैचूज को तोड़ रहे हैं जा जाके। যে মূর্তিটা ভাঙলেন বা যে ভাস্কর্যটা ভাঙলেন সেটি কি আপনি জানেন? और बांग्लादेशी मीडिया भी इन रेडिकल से इम्यून नहीं है। बहुत सारे न्यूज चैनल्स के और न्यूज़पेपर्स के ऑफिसेस को भी जलाया जा रहा है। और देखिए, यही तो कमाल की बात है। और मुझे लेटेस्ट खबर ये आई है कि इन मीडिया हाउसेस के ऑफिसेस जलने के बाद बांग्लादेश जो है वो 10 रैंक ऊपर चला गया है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। इंडिया को तो बहुत पीछे छोड़ दिया इन्होंने। तो इतनी वायलेंस करने के बाद, लोगों को लिंच करने के बाद भी इस वायलेंट मॉब के खिलाफ कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया है। और आज की डेट में भी ये लोग बांग्लादेश में खुलेआम घूम रहे हैं और भारत को धमकियां दे रहे हैं। इनमें से तो कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि बांग्लादेश से अगर पैसे नहीं मिले तो हिंदुस्तान के लोग भूखे मर जाएंगे। और इंडिया का मेजॉरिटी बजट बांग्लादेश से आता है। देखिए, बांग्लादेश के बारे में बहुत सारी चीजें खराब है ऑब्वियसली, लेकिन मुझे लगता है एक चीज जो उनके पास भारत से भी बढ़िया है वो है चरस। पता नहीं कौन से लेवल का ये लोग चरस फूक के ये सब बातें कर रहे हैं। आई थिंक थोड़ा सा अगर आपके पास एक्स्ट्रा हो तो यहाँ भी भिजवाना। आज बांग्लादेश एक ऐसी कगार पे खड़ा है कि बेसिकली पाकिस्तान से कम हॉस्टाइल नहीं है वो भारत की तरफ। जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था और शेख हसीना भारत आई थी और जब से मोहम्मद यूनुस की पपेट सरकार बिठाई गई है, तब से बांग्लादेश में भारत के खिलाफ और खासकर हिंदुओं के खिलाफ हॉस्टिलिटी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। पिछले साल भी हिंदुओं को रेडिकल इस्लामिक मॉब्स ने बहुत ब्रूटली असॉल्ट किया था, जहां पर औरतों और बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया था। देखो, हमारे माँ के मारते से, हमारे माँ के मारते से हिंदुओं के घर तोड़ दिए गए थे, एल्डर सिटीजन्स को भी नहीं छोड़ा गया था। मंदिरों तक को जला दिया गया, मूर्तियों को तोड़ दिया गया। क्या डिफरेंस है पाकिस्तान में और बांग्लादेश में आज? एक अपने आप को अरबिक समझते हैं, एक अपने आप को 100% टर्किश ब्लड समझते हैं। दोनों ही सारे पागल हैं। और जिस समय पे ये सब हो रहा है, उस समय पे इनका जो पपेट लीडर है मोहम्मद यूनुस, ये एकदम चुप बैठा हुआ है। इसने इन अटैक को रिकॉग्नाइज करने से भी डिनाई किया है, क्योंकि ये जो रेडिकल एलिमेंट्स है ये मोहम्मद यूनुस की सरकार को खुद प्रॉप अप कर रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं। जमात इस्लामी जैसी रेडिकल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर बैन को यूनुस ने पावर में आते ही हटा दिया था। और ये रेडिकल्स जो है ये पाकिस्तानी और इंडियन मुस्लिम्स को भी इस जिहाद में ज्वाइन करने के लिए इन्वोक कर रहे हैं। 14 कोटी मुसलमान 28 कुत्री हाथे যদি গজারির লাঠি নেয়, আল্লাহ দিনের কালেমা দিল্লির লাল কেল্লায় উড়ায় দেওয়া হবে। और ये जो नॉर्थ ईस्ट को भारत से काटने की बात है, ये बात की शुरुआत मोहम्मद यूनुस ने चाइना में की थी। 7 states of India called Seven Sisters. They are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean for all this region. So this opens up a huge possibility. और आज जितने भी इस्लामिक रेडिकल्स हैं बांग्लादेश में, ये सब यही बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान का स्टेट अपैरेटस इस समय पे उन लोगों को जो इंडिया की सॉवरेनिटी को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो ओपनली सपोर्ट कर रहा है या टैसिटली सपोर्ट कर रहा है। ऐसे समय में बांग्लादेश को हंड्रेड्स ऑफ करोड़ का एड भेजना, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को फंड करना, आईपीएल में उनके प्लेयर्स को पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी देना, ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल रोकना चाहिए। बांग्लादेश के आतंकियों का अलेजेडली भारत में हो रहे कुछ अटैक्स में भी हाथ है, जैसा हमने मुर्शिदाबाद राइट्स में देखा था।
तो अब मिलियन टके का सवाल ये उठता है कि इस समय पे भारत को क्या करना चाहिए। देखिए, पिछले कुछ सालों तक बांग्लादेश को इंडियन सब कॉन्टिनेंट में काफी लोग एक इकोनॉमिक सक्सेस स्टोरी मान रहे थे। टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में तो वो एक प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग पावर बन गया था और एशिया की बेटर परफॉर्मिंग इकोनॉमीज में काउंट किया जाता था। लेकिन अब जो इस्लामिस्ट हैं जिन्होंने शेख हसीना को कू में हटा दिया है, वो बांग्लादेश को अपने इलेजिटिमेट फादर पाकिस्तान का एक और वर्जन बनाने पर तुले हुए हैं। तो फिर इंडिया को भी उनकी हेल्प कर देनी चाहिए। अगर शेख हसीना देखिए पावर में होती तो इंडिया के लिए मास स्केल पे इलीगल बांग्लादेशीज को डिपोर्ट करना काफी ट्रिकी होता, क्योंकि उससे इंडिया हसीना रिलेशनशिप पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता। लेकिन अब जब हसीना आउट ऑफ पावर है और ओपनली एक एंटी इंडिया और इस्लामिस्ट लीनिंग गवर्नमेंट पावर में है, तो इंडिया के लिए ये एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है कि वो एक इलीगल बांग्लादेशीज के खिलाफ मास डिपोर्टेशन प्रोग्राम कैरी आउट करे। और ऑनेस्टली जिस तरह से बांग्लादेश के कुछ सिटीजंस का एटीट्यूड इंडिया को लेकर दिख रहा है, इंडिया में जो इलीगल बांग्लादेशीज हैं उन्हें एनिमी कम्बैटेंट्स की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। इसलिए इलीगल एनिमी कम्बैटेंट्स को रिमूव करना, जिन्हें डेमोग्राफिक चेंज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है असम, बंगाल, बिहार जैसे स्टेट्स में, और इंडिया के अंदर ये पोटेंशियल टेरर थ्रेट्स भी हैं, तो इन इलीगल लोगों को देश से बाहर निकालना एक नेशनल सिक्योरिटी नेसेसिटी बन जाती है। और इस समय पे अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छी है और आई एम ग्लैड के सर के थ्रू ये बंगाल में किया जा रहा है। लेकिन ये एक वॉर फुटिंग पे बंगाल में, बिहार में और असम जैसे स्टेट्स में करना जरूरी है। अब देखिए, काफी लोग ये भी सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि देखिए जो बांग्लादेश में हो रहा है ये बहुत चिंताजनक है, बहुत वरीसम है और इंडिया को बांग्लादेश में मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट करनी चाहिए। देखिए, मैं इस सेंटिमेंट को बाय एंड लार्ज समझता हूं। इंडियन एम्बेसी पर अटैक हुआ है, बांग्लादेश में माइनॉरिटीज को कंसिस्टेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, एथनिक क्लेंजिंग की जा रही है उनकी, तो एक क्लियर केस भी बनता है मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट का। लेकिन मेरे हिसाब से इंडिया अभी जियोपॉलिटिकली एक बहुत ही प्रिकेरियस सिचुएशन में है। पाकिस्तान, चाइना और कुछ एक्सटेंट तक इवन अमेरिका भी ये चाहता है कि इंडिया एक मेसी कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाए। इससे पाकिस्तान और चाइना को वो एक्सक्यूज मिल जाएगा जिसका वो वेट कर रहे हैं बहुत समय से, कि इंडिया को एक 3 फ्रंट वॉर में ड्रैग कर लिया जाए, लटका लिया जाए। और एक रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी ये भी है कि अमेरिका इंटरवीन ना करे, क्योंकि इंडिया एक राइजिंग पावर है और अमेरिका उसे फ्यूचर कंपेटिटर की तरह देख सकता है। तो एक कंपेटिटर यानी इंडिया का एक दूसरे कंपेटिटर यानी चाइना से कॉन्फ्लिक्ट में उलझना, ये अमेरिका के लिए एक तरह से ड्रीम सिनेरियो हो जाएगा। इसलिए इंडिया को अपनी रिस्पॉन्स में बहुत केयरफुल और बहुत क्लेवर रहना हो, क्योंकि वो इस समय दुश्मनों से घिरा हुआ है। लेकिन बांग्लादेश को हर्ट करने के और तरीके हैं। सबसे पहले इनकी जो लाइफलाइन यानी जो इनकी इकोनॉमी है उसको स्क्वीज करना पड़ेगा। आपको 2019 का साल शायद याद होगा जिसमें एक बार इंडिया ने प्याज एक्सपोर्ट बांग्लादेश में रोक दिए थे, तो ढाका में प्याज 250 टका किलो पहुंच गया था। लोगों ने वहां खाने में प्याज डालना छोड़ दिया था। और आज का डेटा अगर आप देखें तो भारत हर साल बांग्लादेश को $11 बिलियन का माल बेचता है। इसमें कॉटन, फ्यूल, अनाज ये सब शामिल है। जस्ट अडानी देमसेल्व्स वो एक मैसिव अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बांग्लादेश को प्रोवाइड करते हैं, जो बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बैकबोन है। तो हो सकता है कि अब जरा स्क्रू टाइट करने का समय आ गया है और बांग्लादेश को जो की रिसोर्सेज भारत से मिलते हैं उनको बंद करने का समय आ गया है। अगर भारत ने बस नॉन एसेंशियल एक्सपोर्ट्स पे 1 महीने तक बैन लगा दिया तो इनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो इनकी इकोनॉमी का बैकबोन है, वो बिना रॉ मटेरियल्स के तड़प जाएगी। और जियोपॉलिटिक्स का सबसे बड़ा हथियार जो है पानी। बांग्लादेश सालों से रो रहा है कि हमें तीस्ता रिवर का पानी दो। अरे तीस्ता तो भूल जाओ बे, 1996 में जो गंगा वाटर ट्रीटी साइन हुई थी वो 2026 में एक्सपायर होने वाली है। ये एकदम परफेक्ट समय है। भारत को साफ कह देना चाहिए, जैसा इन्होंने पाकिस्तान को बोला है, कि जब तक वहां पर हिंदू सेफ नहीं है, जब तक भारत की तरफ इनकी गंदी नजर है, तब तक पानी तो तुम भूल ही जाओ साले। भारत फराका बराज के गेट्स अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है और धीरे धीरे इनके देश को रेगिस्तान बना सकता है। ये भैया अरब बनना चाहते हैं ना, तो इनके देश को अरेबिया बना देते हैं। और अल्टीमेटली देखिए, मैं मानता हूं कि अब बांग्लादेश की सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि जो पाकिस्तान के साथ हुआ था वो पाकिस्तान की इलेजिटिमेट चाइल्ड यानी बांग्लादेश के साथ भी होना चाहिए। इंडिया को पाकिस्तान को 1971 में 2 भागों में बांटना पड़ा था और मुझे लगता है कि नियर फ्यूचर में बांग्लादेश के साथ भी यही होना पड़ेगा और यही होना चाहिए। एक पार्ट होना चाहिए इन इस्लामिस्टों के लिए, वो वहां पे अपना 100% टर्की बनाए, और बांट कर दूसरा पार्ट बनाना चाहिए बांग्लादेशी हिंदुओं और दूसरी माइनॉरिटीज के लिए, जहां पर वो एक सेफ, सिक्योर और प्रॉस्परस जिंदगी जी सके। मोस्ट लाइकली वो जो हाफ है बांग्लादेश का वो भारत का हिस्सा बन जाएगा और एज अ रिजल्ट भारत का जो चिकन नेक है वो भी एक्सटेंड हो जाएगा। चिकन नेक बेसिकली गीगा चैट नेक बन जाएगा। दिस हैज टू बी द फ्यूचर ऑफ बांग्लादेश। क्योंकि एक मैसेज जाना चाहिए भारत के दुश्मनों के लिए कि खासकर अगर आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हैं और आप इंडियन स्टेट से दुश्मनी मोल लेते हैं, आप इंडियन सॉवरेनिटी को धमकी देते हैं, आप इंडिया की सिविलाइजेशन
डिस्टेबलाइजेशन को धमकी देते हैं तो या तो आप श्रीलंका और मालदीव्स की तरह अपनी पॉलिसी को पूरी तरह से चेंज करेंगे या फिर पाकिस्तान की तरह आप तोड़ दिए जाएंगे। एंड अगेन ये बिना मिलिट्री इंटरवेंशन के भी किया जा सकता है। जो मेथड्स हमने हाईलाइट किए हैं इस वीडियो में उनके थ्रू हो सकता है वहां पॉलिटिक्स में भी इंटरफियर किया जाए, वहां के प्रो इंडिया फैक्शंस को सपोर्ट किया जाए, उन्हें मॉरल और लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए। बट अल्टीमेटली मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बांग्लादेश में जो इस समय पे सिचुएशन बनी हुई है पिछले 1 साल से शेख हसीना के कू के बाद, आपको क्या लगता है कि इसको शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म एड्रेस करने के लिए, सॉल्व करने के लिए क्या एक्शंस लेने चाहिए भारतीय गवर्नमेंट को? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, सुखी रहे, फिर मिलेंगे और आप सबको एक सेकंड प्रणाम।